2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं। जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज ऐसा ही होता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इन दिनों बिहार में हैं और बिहार में वो जगह जगह घूम भी रही है। साथ ही विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर वो बिहार आई थी, लेकिन अब तक बिहार में ही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्हें बिहार कैसा लगा इस बारे में उन्होंने ढेर सारी बातें बताई है। लेकिन इन सब में जो सबसे खास बात उन्होंने बताया वो 2019 का उन्होंने जिक्र किया, जब 370 कश्मीर से हटा दिया गया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि सारी अपोजिशन पार्टी बीजेपी के साथ है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी सारे राज्य का हश्र जम्मू कश्मीर की तरह ही करेगी। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो भाजपा की सरकार है वो मीडिया कर्मियों के साथ भी गलत करती है। अगर कोई भी जर्नलिस्ट उनके बारे में लिख देता है तो उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर उनके सामने कोई खड़ा रहता है तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी भिजवा दिया जाता है। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती कहती नजर आ रही। उन्होंने कहा कि बिहार में तो ये हो ही रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घर पे तो लगातार ईडी और सीबीआई की रेड लगी रहती है। साथ ही साथ कश्मीर में भी आए दिन यही देखने को मिलता है। जब भी कुछ होता है तो केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी भेजकर छापेमारी करवाती है। आप सुनिए कि महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती नजर आई। 2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। हमारा कसूर कुछ भी नहीं था। हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। कसूर क्या था? कसूर ये था कि इनको मालूम था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के उसको सबवर्ट करके एक ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हर चीज़ के खिलाफ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हमको भी बंद कर दिया, हमारे नौजवानों को भी बंद कर दिया, उनको मुल्क की डिफरेंट जेलों में डाल दिया और उनमें से आज तक भी सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है। वहाँ पहले तो कश्मीर में जो होता था तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया को कश्मीर में जो है इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क का कश्मीराइजेशन हो रहा है। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं। जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज ऐसा ही होता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए अभी हमारे जो किसान मर गए या मार दिए गए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। उस वक्त कौन सा लिहाज की आज जो हमारी बच्चियां, जो पहलवान बच्चियां इतने दिनों से दर-दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिसने उनके साथ ज्यादती की है वो घूम रहा है, सर उठा के घूम रहा है। वो बच्चियां तो मुसलमान नहीं है, वो तो बिल्किस बानो नहीं है, पर उनके साथ क्या हो रहा है? मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है। ये तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को, जब से ये सरकार बनी है, गरीबी और ज़्यादा आ गई है। लोगों को अगर फ्री राशन न मिले तो खुदा न खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन नहीं है। बेरोजगारी में विश्व गुरु बन गए हैं हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहां पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठी हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की,
आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू की है कि फिर से जिंदा करना है और इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।